माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के इस लेसन में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के अंदर मौजूद बुक्स के अंदर शीट्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है और इनको कैसे डिलीट किया जाता है और इनको रीनेम कैसे किया जाता है आप सीखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे शीट्स की तरफ आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बुक हमारे पास बुक 2 के नाम से जो बुक है, इसके अंदर अब जो है 3 शीट्स मौजूद हैं। तो बाज़ औक़ात अगर हमारा काम बढ़ जाए तो हमें शीट्स इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो शीट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स मौजूद हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि हम किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद अब जो है हमारे पास यहाँ पे वर्कशीट है, चार्ट है, MS एक्सेल माइक्रो और डायलॉग है। अब जो हम वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं वर्कशीट को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो अब यहाँ पे एक वर्कशीट इंसर्ट हो गई है। या दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पे एक बटन है, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो अब यहाँ पे एक शीट इंसर्ट हो। फिर इसी तरह हम शॉर्ट की के ज़रिए भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट की के ज़रिए शीट को इंसर्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से Shift+F11 की को प्रेस करेंगे, Shift+F11 की को। तो जैसे ही मैंने Shift+F11 की को कीबोर्ड से प्रेस किया तो अब जो है यहाँ पे एक शीट इंसर्ट हो गई। और इसके बाद जो है हम जो है यहाँ पे होम टैब के अंदर आने के बाद ये जो हमारे पास सेल का ग्रुप है, सेल्स का, इसमें हम इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट के राइट पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे इंसर्ट शीट का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इंसर्ट शीट के ऑप्शन को तो अब जो है यहाँ पे एक शीट इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह शीट को डिलीट करने के लिए हम किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो अब ये शीट डिलीट हो जाएगी। या एक और मेथड ये है कि हम यहाँ से डिलीट में आएंगे, इसके ड्रॉप डाउन में आएंगे, हमारे पास डिलीट शीट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं डिलीट शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो सिलेक्टेड शीट है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम शीट को रीनेम करते हैं। हमें जो है मुख्तलिफ काम करना पड़ता है तो हम अपने शीट्स को उसी काम का नाम देकर, जैसे कि अगर हम रिज़ल्ट क्रिएट कर रहे हैं तो अपनी शीट को रिज़ल्ट का नेम दे देंगे। तो इस तरह हम आसानी के साथ बहुत सी शीट्स के अंदर अपने डेटा को ईजीली फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम अगर रीनेम करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ शीट 2 को रीनेम करूँ, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम रीनेम के ऑप्शन में आ जाएंगे। रीनेम के ऑप्शन में आने के बाद अब जो है यहाँ पे आप देखें हाईलाइट हो गया ब्लैक कलर का। अब मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने बैक स्पेस की प्रेस की तो अब जो है वो नेम ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ रिज़ल्ट और यहाँ से इंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो अब जो है इसका रिज़ल्ट यहाँ पे नेम बन गई। इसी तरह यहाँ पे हम मुख्तलिफ नेम्स इनको, जैसे कि यहाँ पे मैं आके दे देता हूँ बजट दे देते हैं, बजट दे दिया। इसी तरह हम मुख्तलिफ शीट्स को मुख्तलिफ नेम्स दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं QTR। मुख्तलिफ शीट्स को हम मुख्तलिफ नेम्स ईजीली दे सकते हैं। या रीनेम करने का दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ से आ जाते हैं फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आने के बाद हम ऑर्गेनाइज शीट में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास रीनेम शीट का ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो हमारी जो सिलेक्टेड शीट थी जिसके अंदर मौजूद थे तो उसको उसने हाईलाइट किया। तो बैक स्पेस की मैं प्रेस करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ QCF का नाम दे दो, एंटर कर दी। तो इस तरह हम अपनी शीट्स को इंसर्ट, डिलीट और इजीली रीनेम माइक्रोसॉफ्ट 2000 एक्सेल के अंदर कर सकते हैं।